हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसके स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और यहां पे हम लेके आए कक्षा 10 हिंदी। जी हां, ये कक्षा 10 हिंदी का है जो कि आपका जो 24 मार्च, कब है आपका पेपर? 24 मार्च को है। और आपको 70 में 70 एक दिन बचा हुआ है, कुछ घंटे बचे हुए हैं और कुछ घंटे बाद आपका यही पेपर आपको पढ़ के जाना है। इससे बाहर आपका एक भी एग्ज़ाम में आएगा नहीं। ये सोच रहे हैं कि आपके एग्ज़ाम में इससे बाहर एक भी प्रश्न आ जाएगा, तो बिल्कुल भी आने वाला नहीं है। इस पेपर को तैयार कर लीजिए, 100% गारंटी लेते हैं हम कि इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न आएगा नहीं। टाइम 3 घंटे 15 मिनट का दिया जाएगा। समय आपको 70 नंबर का पूर्णांक रहने वाला है, 3 घंटे 15 मिनट। और 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए निर्धारित हैं कक्षा 10वीं वाले। इस प्रश्न पत्र को जरूर तैयार कर लें। जी हाँ, आप इसको पढ़ लेंगे तो पेपर में आपको इससे बाहर देखने के लिए एक भी प्रश्न नहीं मिलेगा। पूरा पूरा आपका प्रश्न यहीं से आएगा। क्लियर है ना? चलिए, यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न हम देखेंगे। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। यानी कि इसमें से एक कथन सही है, उसे ही आपको क्या करना है? पहचान कर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। पहला क्या है? सरस्वती पत्रिका का संपादक महादेवी वर्मा थी। क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। इसको तैयार कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, यूपी बोर्ड द्वारा जारी किया गया। रामविलास शर्मा कवि के रूप में प्रसिद्ध है। या फिर मैला आंचल कहानी एक विधा की रचना है। तो इसमें से जो राइट आंसर होगा उसको आपको लिख देना है। अगला प्रश्न यहाँ पे, रस मीमांसा किसकी आलोचना कृति है? रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रांगे राघव या केदारनाथ? तो रस मीमांसा किसकी आलोचना कृति है? 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको सही वाला ऑप्शन आपको टिक करना है। जितना भी दे रहे हैं आप लोग इसको ढूंढ के तैयार कर लीजिए और इससे इंपॉर्टेंट आपका कुछ नहीं है। ठीक है ना? अगला प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित में से एक रचना के लेखक का नाम लिखिए। निम्नलिखित में से एक रचना के लेखक का नाम लिखना है। अथाह सागर, अर्धनारीश्वर, मेरी असफलताएं, लहरों के राजहंस। तो निम्नलिखित में से एक रचना के लेखक का नाम लिखना है। इसमें से किसी भी एक रचना का आप लेखक का नाम लिख दीजिए, आपको एक अंक मिल जाएगा। अगला है यहाँ पे, गेहूं और गुलाब किसकी रचना है? जो गेहूं और गुलाब है किसकी रचना है? राम वृक्ष बेनपुरी की, महादेवी वर्मा की, रामविलास शर्मा की या फिर प्रेमचंद्र की? तो गेहूं और गुलाब किसकी रचना है? इसका सही ऑप्शन आपको लिखना है, जो कि काफ़ी क्या है, इम्पॉर्टेंट है आपके यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए। अगला यहाँ पे प्रश्न है, क्या है? त्याग पत्र किस विधा की रचना है? एक उपन्यास है, कहानी है या फिर नाटक है या फिर एकांकी है? और ये अगर पेपर तैयार करते हैं तो 100 में से 100, 70 में 70 स्कोर करके आएंगे। अगला यहाँ पे प्रश्न है, इसी प्रकार का सेम टू सेम आएगा। यहाँ पे देखिए, 2-2 अंक के प्रश्न है, यानी 5 अंक यहाँ पे मिलेगा। रेत मुक्ति धारा के किन्हीं 2 कवियों का नाम लिखिए, 2 अंक। छायावाद की 2 प्रवृत्तियों का नाम लिखिए, 2 अंक। उत्तरायण कृति के रचनाकार का नाम लिखिए, 2 अंक। यानी कुल कितना आपको 5 अंक आपको यहीं से मिल जाएगा। इसको तैयार कर लिए। अगला प्रश्न है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पूरी चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ क्या करेंगे, एक बार शेयर कर देंगे। एक बार क्या कर देंगे? शेयर कर देंगे। निम्नलिखित गद्यांशों में से एक के नीचे दिए गए गद्यांश का प्रश्न उत्तर दीजिए। 6 अंकों का आपके यूपी बोर्ड परीक्षा में गद्यांश का प्रश्न बनेगा। यहाँ पे गद्यांश कौन सा है देख लीजिए, पढ़ लीजिए। भिन्न भिन्न धर्मों को मानने वाले भी जो सारी दुनिया के सभी देशों में बसे हुए हैं, यहाँ भी थोड़ी बहुत संख्या में पाए जाते हैं। और जिस तरह यहाँ की बोलियों की गिनती आसान नहीं है, उसी तरह यहाँ भिन्न भिन्न धर्मों के संप्रदायों की भी गिनती आसान नहीं है। इन विभिन्नताओं को देखकर यदि अपरिचित आदमी घबरा कर कह उठे कि यह देश नहीं, अनेक देशों का समूह है, तो यह एक जाति नहीं, अनेक जातियों का समूह है, तो यह कोई आश्चर्य नहीं है। यहाँ से 3 प्रश्न बना हुआ है। उपयुक्त गद्यांश का आपको संदर्भ लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए और उपयुक्त गद्यांश में भारत की बोलियों एवं संप्रदायों के लेखक द्वारा क्या बताया गया है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको आप तैयार कर लीजिए, 70 में 70 स्कोर करना है। तो अथवा में यहाँ पे प्रश्न है, पहले पहाड़ काट कर उसे खोखला कर दिया गया, फिर उसमें सुंदर भवन बना लिए गए, जहाँ खंभों पर उभारी मूर्तें विहंस उठी, भीतरी की दीवारें और छतें रगड़ कर चिकनी कर ली गई। तब उसकी जमीन पर चित्रों की एक दुनिया ही बसा दी गई। पहले पलस्तर लगाकर आचार्यों ने उन पर लहराती रेखाओं में चित्रों की काया सीरज दी, फिर उनके चेले
कलावंतों ने उनमें रंग भरकर प्राण फूंक दिए। फिर तो दीवार वहाँ पे उमग उठी और पहाड़ क्या हो गए, पुलकित हो उठे। अब यहाँ से 3 टाइप के आपके प्रश्न बने हैं। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए और पहाड़ों को किस प्रकार जीवंत बनाया गया है। इसमें केवल इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को ही मैंने बताया है जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, यूपी बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। आप पेपर से पहले, जो पेपर है आपका 24 मार्च कल है पेपर, इसके पहले आप इसको तैयार कर लेंगे तो जाहिर सी बात है आप अच्छा नंबर जरूर से ज़रूर स्कोर करेंगे। अगला यहाँ पे पद्यांश पर आधारित प्रश्न है और इसका संदर्भ सहित काव्य सौंदर्य स्पष्ट कर देंगे तो आपको 6 अंक आपको ऐसे मिल जाएंगे बिल्कुल फ्री में, आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। क्या यहाँ पे निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक विश्राम स्थल, जीव जहाँ से फिर चलता है धारण कर नवजीवन मंडल, मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर फिर नूतन धारण करता है काला रूपी वस्त्र बहाकर। अथवा में आपका दे देगा, क्या दे देगा, सुनी सुंदर वैन सुधा रस साने, सयानी है जानकी जानी भली, तिरछे करी नैन दे सैन तिन्हें समुझाई कछु मुस्काय चली, तुलसी ते ही अवसर सो है सवय अलोकति लोचन लाहु अली, अनुराग तड़ाग में भानु उदय विगसी मनो मंजुल कंज कली। तो यहाँ पे दिया गया है 2 प्रश्न और ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए, इसलिए आप इसको तैयार कर ले। अगला यहाँ पे प्रश्न है, प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उसकी एक रचना का उल्लेख कीजिए। यहाँ पे आपको एक जीवन परिचय देते हुए क्या करना है, उसकी रचना का उल्लेख करना है। क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय और जयशंकर प्रसाद। इनमें आपको 3 दिए यहाँ पे, इन 3 लेखकों का आपको क्या देना है, जीवन परिचय देते हुए उनकी जो रचना है उसका आपको उल्लेख करना है। और ये काफ़ी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए 24 मार्च को, इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न आएगा नहीं। अगला यहाँ पे खवाला ऑप्शन है, क्या है, निम्नलिखित कवियों में से एक कवि का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। मैथिली शरण गुप्त, महादेव वर्मा और सूरदास, यहाँ पे कवि दिए गए हैं 3, इसमें से किसी एक कवि का ही आपको जीवन परिचय देना है तथा उनकी जो रचना है उनका आपको नामोल्लेख करना है। अब यहाँ पे संस्कृत का प्रश्न आ जाएगा, संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए संस्कृत का, 3 अंक का मिलेगा और आप इसको कर लीजिएगा। मानव जीवनस्य से लेके संस्कृत तक है ये, अथवा आप एक गद्यांश आएगा एक पद्यांश, इसी को ही क्या कहते हैं श्लोक आएगा, या फिर आप ये श्लोक तैयार कर लीजिए, मानम हित्वा से लेकर सुखी भवेत तक। अगला है यहाँ पे, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ एक श्लोक लिखो जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, आप उसको लिखना है जो कि आपको 2 अंक दिलाएगा। फिर यहाँ पे यहाँ पे निम्नलिखित में से 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए, 2 अंक मिल जाएगा। जैसे पिता कस्मात् उच्चतरः अस्ति, गृहे सतः मित्रम किम अस्ति, लाभेन किम वर्धते, दुर्मुखः कह आसीत और ग्रामीणान कह उपाहसत। तो यहाँ पे आपके कितने दिए यहाँ पे देख सकते हैं, 6 आए हैं, इसमें से बस 2 ही लिखना है, 2 का दे देंगे तो आपको 2 अंक मिल जाएगा, 4 नहीं, बस 2 ही इसमें से करना है। अगला यहाँ पे करुण रस, हास्य रस, अस्थायी भाव की परिभाषा लिखिए, उपमा रूपक अलंकार और सोरठा रोला छंद की परिभाषा दीजिए। तो आप कह सकते हैं रस छंद अलंकार, कहाँ से प्रश्न बनेंगे, ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके बस 2 ही आते हैं, कहाँ से, रस छंद अलंकार से प्रश्न बनते हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए। तो आप इसको बिल्कुल कंप्लीट कर लीजिए, इससे बाहर आपके एक भी प्रश्न नहीं रहेगा। अगला प्रश्न यहाँ पे, प्रश्न क्या है, निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल में से एक शब्द बनाइए, एक शब्द बनाइए, सु, प्र, प्रति, उप, निर और अभी। अब देखिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, देखिए उपसर्गों में से 3 के मेल आपको बनाना है। देखिए जैसे कि सु है तो सुप्रभात, सुप्रभात लिख दीजिए, पहला हो गया। हाँ, और प्रति है तो क्या लिख देंगे, प्रतिदिन लिख दीजिए, मतलब कि बस जोड़ना है, इसी को जोड़ के आगे वाला लास्ट में बनाना है। प्रतिदिन हो गया। उप है तो उपकार होता है, क्या होता है, उपकार होता है, तो उप जुड़ गया, यहाँ पे आगे जुड़ा नहीं। अगला है निर है यहाँ पे तो निर्जल, निर्जल। अब यहाँ पे निर आएगा नहीं, आधार आ गया और नी आ गया, तो इसको ऐसे लिख दीजिए। अगला है यहाँ पे अभिमान लिख दीजिए, अभी क्या है तो अभिमान, बस यही हो गया, आपके उपसर्ग हो गए। अगला है प्रत्यय, प्रत्यय में क्या आपके लास्ट में जुड़ता है, जैसे यहाँ पे है ना तो क्या लिख देंगे, अपना, अपना।
तो यहाँ पे लास्ट में ना जुड़ गया, यही क्या है आपका प्रत्यय है। अगला है यहाँ पे पन, तो क्या लिख देंगे बचपन, बचपन, बस और कुछ नहीं करना। दो का लिखा था, पहला बचपन हो गया, दूसरा अपना हो गया, बस और कोई नहीं है। अगला है यहाँ पे समास विग्रह कीजिए और समास का नाम बताइए। राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण, ठीक ना, राधा और कृष्ण, जिसमें क्या है द्वंद्व समास है, ऐसे आपको लिख देना है। अगला है यहाँ पे दो शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। घर का हो गया, मानुष का हो गया, चांद का हो गया और गांव का हो गया। अगला है दो दो पर्यायवाची लिखिए। ईश्वर का हो गया, कमल का फूल का, जंगल का हो गया, जंगल का वन भी होता है। ईश्वर का क्या होता है भगवान होता है। कमल का क्या होता है आपका, और फूल का क्या होता है पुष्प होता है, सुगंधित होता है, ये सब होते हैं। अगला यहाँ पे संधि विच्छेद के से प्रश्न बनेंगे, इसका संधि विच्छेद तैयार कर लीजिए। फिर यहाँ पे विभक्ति और वचन के लिए प्रश्न बनेगा, मधु और नदी, फल और अथवा मति, मतलब कि यहाँ पे आपकी विभक्ति और द्विवचन से प्रश्न बनेंगे। अगला यहाँ पे आप तैयार कर लीजिए कि धातु लकार पुरुष और वचन वाला, अहसम का, पठावह का और हसीतह का आप तैयार कर लीजिए। फिर यहाँ पे संस्कृत अनुवाद से प्रश्न बन जाएगा। और यहाँ पे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है निबंध, जी हाँ, इसमें से आप निबंध जरूर तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये 6 अंकों का आपका यहाँ पे निबंध ही आपको दे देगा, तो इसको आप तैयार कर लीजिए। और ये आपके लास्ट वाला यहाँ पे है, लास्ट बस यही है, ये क्या है आपका स्वपठित काव्यखंड पर आधारित पठित काव्यखंड आ जाता है आपका, जो कि आपको 3 नंबर आपके यूपी बोर्ड परीक्षा में दिलाएगा। तो ये जो पेपर है ये यूपी बोर्ड द्वारा जारी किया गया है, इस पेपर को आप जरूर से जरूर तैयार कर ले। कहीं से कोई दिक्कत आए बिल्कुल आप कमेंट कीजिए, और पूरी हम यूपी बोर्ड की तैयारी करवाएंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।